फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में बताएंगे। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी कहने का मतलब विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म में, यानी जो ये अणुसंख्य गुणधर्म है प्रोपोर्शनल टू कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म में जो कि विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म यानी कहने का तात्पर्य कि विलयन में कणों की संख्या पर डिपेंड होता है। कणों की संख्या बढ़ेंगे तो अणुसंख्य गुणधर्म का भी मान बढ़ेगा। तो अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से हैं ये हम आपको बता रहे हैं। पहला जो है आपका वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब अवनमन ये विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है। दूसरा है परासरण दाब, परासरण दाब। तीसरा है क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन। और चौथा है हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। ये चारों जो हैं विलयन के क्या हैं, अणुसंख्य गुणधर्म है। अब हम इसमें वाष्प दाब अवनमन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले वाष्प दाब का अवनमन है क्या चीज। वाष्प दाब अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, कोई भी जैसे द्रव विलायक है, कोई द्रव विलायक है, ठीक, ये क्या है, विलायक है। अभी क्या है, विलायक है। इस द्रव विलायक में अगर कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दें, ध्यान दीजिएगा, दो तरह का राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, एक अवाष्पशील पदार्थों के लिए और एक वाष्पशील पदार्थों के लिए। इस द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाए तो ये जो विलायक होता है, विलायक के वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जो विलायक का वाष्प दाब को आप पहले तो विलायक था, और जब इस विलायक में कोई हमने अवाष्पशील पदार्थ घोला तो विलायक के वाष्प दाब में कमी हुई। कहने का मतलब जो विलयन बना उस विलयन का वाष्प दाब जो था वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या हो गया, कम हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, किसी द्रव विलायक में, किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने से, कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने से उसके वाष्प दाब में किसी द्रव विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने से उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है। ठीक है, यही अवनमन क्या कहलाता है, वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। यही अवनमन वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। कहने का मतलब जो अर्थात बना हुआ विलयन, जो विलयन बनता है उस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक
घोलने से उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, मतलब ये विलयन हो गया ना। अब विलयन हो गया, जब विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला गया तो बना हुआ विलयन होता है वह। और हमने कहा विलायक के वाष्प दाब में कमी होती है। अब विलायक तो वह विलायक रहा नहीं, विलयन हो गया। कहने का तात्पर्य अगर हम क्या मान लें, अर्थात विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम होता है। ठीक, माना विलायक का वाष्प दाब P0 से विलयन के वाष्प दाब को, विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, PS से मान लेते हैं। तो वाष्प दाब का अवनमन बराबर क्या हो जाएगा बताइए, वाष्प दाब में कितनी कमी हुई, वाष्प दाब अवनमन बराबर P0 माइनस PS। ठीक है। अब अगर हम वाष्प दाब अवनमन हुआ, कहने का मतलब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब जितना था, जितना पहले शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था, और फिर हमने क्या किया, कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला तो विलयन बना, तो जो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा वाष्प दाब अवनमन। ठीक है। अब ये तो वाष्प दाब अवनमन, ये तो जान रहे हैं क्या है, P0 PS क्या है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, इस साइड में हम लिख रहे हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखिए, वाष्प दाब अवनमन तथा विलयन के वाष्प दाब के अवनमन और विलयन के वाष्प दाब के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। कहने का मतलब विलयन का वाष्प दाब नहीं, सॉरी, विलायक के वाष्प दाब को, कहने का मतलब कि वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य P0 माइनस PS बटे P0 है, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या लिख सकते हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर P0 माइनस PS बटे P0। ठीक है, यही P0 माइनस PS बटे P0, ये वाष्प दाब का
आपेक्षिक अवनमन हुआ। तो वाष्प दाब में कमी जो होती है वह और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलते हैं इसी परिप्रेक्ष्य पर राउल्ट के नियम के बारे में। अवाष्पशील पदार्थों के विलयन के लिए राउल्ट का नियम, एक है वाष्पशील पदार्थों के विलयन के लिए राउल्ट का नियम, और यह अवाष्पशील पदार्थों के विलयन के लिए राउल्ट का नियम है। अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों के लिए अवाष्पशील पदार्थ के विलयन के लिए राउल्ट का नियम अवाष्पशील पदार्थों के विलयन के लिए राउल्ट का नियम, ध्यान दीजिएगा। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वह आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बारे में आप पिछले वीडियो में पढ़े हुए हैं। विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। कहने का मतलब P0 माइनस PS बटे P0 यही तो आपेक्षिक अवनमन हुआ बराबर विलेय का मूल प्रभाज N बटे N प्लस कैपिटल N, जहाँ स्मॉल n क्या है, विलेय के मोल और कैपिटल N क्या है, विलायक का मोल। कहने का तात्पर्य वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये विलेय का मोल फ्रैक्शन हुआ। और एक चीज आपको ये ध्यान देना है, जो राउल्ट का नियम होता है वह तन विलयनों पर ही लागू होता है या सांद्र विलयनों पर नहीं लागू होता है ना। राउल्ट का नियम तन विलयन पर ही लागू होता है, तन विलयन पर लागू होता है। तो P0 माइनस तन विलयनों के लिए क्या हो जाएगा बताओ। तन विलयन में क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बहुत कम होती है। तन विलयन के लिए जबकि विलायक के मोल होते हैं N बटे कैपिटल N की जगह क्या लिख सकते हैं आप, सिर्फ कैपिटल N, क्योंकि यह मान नगण्य है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, P0 माइनस PS बटे P0 बराबर N बटे कैपिटल N। ठीक, अब P0 माइनस PS, जहाँ P0 क्या है जान रहे हैं, PS क्या है, P0 बराबर N, ये विलेय के मोलों की संख्या W बटे M यहाँ रख दें। ठीक, और यहाँ क्या रख दें, विलायक के मोलों की संख्या क्या रख दें, कैपिटल W बटे M। P0 माइनस PS बटे P0 बराबर
क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल डब्ल्यू ऊपर ही रहने दीजिए, स्मॉल एम नीचे, कैपिटल डब्ल्यू नीचे और कैपिटल एम ऊपर। इस फार्मूले की सहायता से हम आवासशील विदेय पदार्थ का अनुभार निकाल सकते हैं, या विलयन के वाष्प दाब को निकाल सकते हैं, विलायक के वाष्प दाब को निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल पर वह डिपेंड रखेगा। ठीक है, तो यही है राउल्ट का नियम। 2 नंबर में आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर राउल्ट के नियम के बारे में आ गया, आवासशील पदार्थों के विलयन के रहिए राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए, तो इतना आपके लिए पर्याप्त है।